आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम दीपावली की ही बारे में बात करने वाले हैं कि इस दिवाली के दिन आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जो हर घर में बनाया जाता है। घर में मिठाइयाँ भी आती हैं और इस मिठाई को खाने का मन भी करता है। तो डायबिटिक पेशेंट को जिनकी किडनी खराब हो रही है, कम काम कर रही है, उनको मिठाइयों से दूर आना चाहिए। जो पेशेंट नॉन डायबिटिक हैं फिर भी मिठाई खाने का मन कर रहा है तो उनको ध्यान रखना होता है कि मिठाई बनाने में खूब सारे मेवे का इस्तेमाल करते हैं और मेवा दूध से बनता है, प्रोटीन होता है। अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो क्रिएटिनिन बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं। तो आपने ध्यान के रखना है, मिठाई का जो सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से होना चाहिए। तो आपको मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, उससे आप अपनी मिठाइयों को सिलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ये जो पेठा होता है, जो आगरे का पेठा होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपना मुंह मीठा करने के लिए। तो अपने घर में डिब्बे ला के रखिए, कोई भी आए कोई भी पूछे तो आप उनको भी खिलाइए, वो खुद भी खा सकते हैं। पर ध्यान रखना है, 1 पीस से 2 पीस से ऊपर आपने नहीं जाना। अगर दिन के अंदर 10 पीस खाओगे शुगर बढ़ेगी और अगर शुगर आपकी बॉर्डर लाइन हुई बढ़ने पे किडनी पे इम्पैक्ट जा सकता है। तो ध्यान क्या रखेंगे कि पेठी की मिठाई खाई जा सकती है बट उसकी मात्रा को कंट्रोल करते हुए आप लेंगे 1 या 2 पीस। और को बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं जो किडनी पेशेंट खा सकता है और उनमें से एक है रसगुल्ला। रसगुल्ला हम सब जानते हैं कि छेने से बना है, पनीर से बना हुआ है। तो अगर इसकी मात्रा को कंट्रोल किया जाए तो ये एक किडनी पेशेंट खा सकता है। तो ध्यान के रखना है, वही सेम जो हमने पेटी के साथ किया था कि 2 रसगुल्ले से ऊपर नहीं सेवन कीजिए, जिससे आपकी कोई क्रिएटिनिन की मात्रा में बदलाव नहीं होगा। तो ये 2 मिठाइयाँ आपको पता लग गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आंवला कैंडी, पपाया कैंडी जो आती है मार्केट में, उसका भी सेवन कर सकते हैं। मुरब्बों का सेवन नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं आपको कैंडीज़ का सेवन बोल रहा हूँ। क्योंकि मुरब्बे में जो चाशनी होती है, उससे चाशनी बनाए रखने के लिए उसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड शुगर को क्रिस्टलाइज नहीं होने देता। और कैंडी में उसी चीनी को क्रिस्टलाइज करके ही उसका वो टेक्सचर आता है। तो आपने कैंडी लेनी है, मुरब्बे नहीं खाने इस दिवाली के सीज़न में। और दिवाली पे क्या होता है, दिवाली में बहुत सारे मेहमान आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं और साथ में आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये घर के बाकी परिवार के सदस्यों के लिए आप छोड़ दीजिएगा, आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, इस पर हम बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आप किडनी पेशेंट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करेंगे, एक तो गर्मी हो जाएगी, बीपी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और साथ साथ पोटेशियम की भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही होती है सारे किडनी फेलियर पेशेंट्स को कि आपने किसी भी टाइप के ड्राई फ्रूट्स का सेवन नहीं करना, कभी भी नहीं करना। अब दिवाली पे हम सबके घर में एक और चीज़ बहुत कॉमनली हो रही होती है, वो है डिशेस बनना। अब डिफरेंट डिफरेंट डिशेस सबको देख के खाने का तो मन करता ही है भाई, बनेगा तो हर किसी का मन करेगा। आपने क्या ध्यान रखना है कि आप खा सकते हो, चपाती आप खा सकते हो, जो आपने नॉर्मल डाइट ले रहे हो आप वो ले सकते हो, मगर आपने जो डीप फ्राइड पूड़ियाँ होती हैं, कचौड़ियाँ होती हैं, पकोड़े होते हैं, हाथ जोड़ता हूँ दूर रहिएगा। क्योंकि जितना आप इसका इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा यूरिया जम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जितना भी तेल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है और जितना ज़्यादा काम हमारा लीवर करेगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में यूरिया हमारे ब्लड में आएगा। अभी ये निकल तो पाएगा नहीं, तो अगली रिपोर्ट आप करवाओगे दिवाली के बाद, देखोगे यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। तो ऐसा काम नहीं करना। और आपने ध्यान रखना है कि नमक की मात्रा कम रखनी है, क्योंकि खाना थोड़ा सा बदल जाता है। तो आपने नमक की मात्रा को ध्यान में रखना है। पानी का इंटेक आपने कम नहीं होने देना। पानी का इंटेक जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने 1 कप लेना है दिन में, कई बार मल्टीपल टाइम लेना है, पीते रहिए, भूलिए मत उसको। क्योंकि अगर आप पानी का इंटेक कम कर देंगे मौसम में ठंडक की वजह से या फिर भूल जाने की वजह से, यूरिन का फ्लो कम हो जाएगा और यूरिन अगर का फ्लो कम हो जाएगा तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी कम हो जाएगी। तो पानी कम छोटी छोटी मात्रा में लेते रहिएगा। ज़्यादा लेंगे सूजन आएगी, कम लेंगे क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो अपने शरीर में जो सेंसर लगे हुए हैं, होंठ है, गला है, सूख रहा है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए। तो इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आप सभी को दोबारा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे दीपावली के बाद। नमस्कार।